Hello, dear all subscribers and my न्यूज चैनल विजिटर्स। मैं आज एक ऐसी टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूं विच आर एमर्जिंग टॉपिक एंड जॉब अपॉर्चुनिटी इज काफ़ी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की संभावना है जो कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही सारे काम होने वाली है। आज इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में सब चीज़ को सब आदमी को पता होती है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है। चाहे जिस भी सेक्टर में जाए, जिस भी इंजीनियरिंग आपको उठा ले, उसमें बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो माय टॉपिक इज emerging trend in engineering and job opportunity in that sector। आज इंडिया में 100 करोड़ पॉपुलेशन में 56 करोड़ वैसे लोग हैं जिसकी एज 5 बरस से लेकर के 25 ईयर्स तक है, लगभग 50% के आसपास। तो इन युगों को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए अपने करियर सिलेक्शन में, और यदि करियर आपने ऑलरेडी बना लिया है तो आपको कुछ एडवांस करियर बनाने की जरूरत है। कई क्या होते हैं कि जॉब में आ गए, बस उनकी फिक्स हो गई, क्योंकि बट बस यहीं से हमें रिटायर करना है, बस इसी काम में रहना है। लेकिन हमारे ऐसे भी युवक है, हमारे ऐसे भी एम्प्लॉय है जो वो सीखना चाहते हैं। क्यों? उनको करियर एडवांस होनी है, क्योंकि आए दिन जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बदल रही है। जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं वो आपको फील्ड में नहीं मिलता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है एडवांस होते जा रही है, तो उसमें आपको नॉलेज की एडवांसमेंट का भी बहुत जरूरी होती है उसमें, ताकि आपको अच्छा चांस मिल सके, कहीं अच्छा जॉब हो तो अच्छा जॉब मिल सके। और जब अच्छा जॉब मिलेंगे तो आपको पैसे भी बढ़ेंगे और आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो भी खुशहाल होगी। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन यही है कि जैसे आप कोई सामान लेते हैं तो छोटा सा एक लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन को मैं थोड़ी बता रहा हूं 2 लाइन में, क्योंकि आपके सैलरी बढ़ गए, पैसे बढ़ गए, बट उसको आप मैनेज भी करने आना चाहिए। क्योंकि आप अगर बहुत अपने बजट से आगे बहुत ज्यादा बड़े बड़े कार ले लिए, गाड़ी ले लिए, और अगर फंड को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, देन योर रिटायरमेंट लाइफ विल बी नॉट सो ओके। आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, आप टेंशन से रहेंगे, टेंशन ग्रसित रहेंगे। तो वो सरप्लस जब पोजिशनिंग बढ़ेगी, आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज, सैलरी आएंगे, पैसे बढ़ेंगे, तो आपको फ्यूचर के बारे में भी थोड़ी सोचनी है। तो हम तो दूसरी टॉपिक की तरफ जा रहे थे। लेट अस कम टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जैसे कि आज का जैसे रोबोटिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ये सब जो हमारे कोर्स है, ये सब बहुत ज्यादा आज के डेट में इमर्जिंग एंड डोमिनेंट कोर्स है। क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में आप देख ले, आइदर इन फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, कैपिटल गुड, ऑटोमोबाइल सेक्टर, किसी भी सेक्टर में आप चले जाए, चौतरफा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंटिस्ट, रोबोटिक, इन चीजों की काफी जरूरी पड़ रही है और काफी डिमांड में है। उसके अलावा जो आपका जैसे ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंटिस्ट, ये हमेशा डोमिनेट रहेंगे, क्योंकि इसके जॉब मार्केट में भी हमेशा डिमांड रहेंगे। क्योंकि अभी आज के डेट में आप देखें तो जितने जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउस है, वे सभी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपनाया है। सभी काम डिजिटल रूप में हो रही है, बहुत सारे काम। बैंक भी डिजिटल में तो हो ही गए, फाइनेंशियल सेक्टर्स, और जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी डिजिटाइज हो चुकी है। सारे काम ऑनलाइन होते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े कंपनी को देख ले, सारे काम डिजिटल रूप में हो रहे हैं। तो इसमें जो है साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इसमें है, क्योंकि ये
जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं ये जो हमारे साइंटिस्ट होंगे। तो अभी जो कॉलेजों में जो चल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज में जो अच्छे कॉलेज है उसमें आप सर्च करके किसी गाइड के थ्रू से आप उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, देन आई थिंक योर फ्यूचर विल बी ब्राइट, क्योंकि जॉब मार्केट में इन्हीं का आगे डिमांड होने वाली है, राइट। अगर जैसे कि इन सब कोर्स का, जैसे पहले हम क्या करते थे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों में लोग ज्यादा पढ़ाई करते थे पहले, आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज के डेट में ये जो कोर्स जो है, जो न्यू इमर्जिंग कोर्स है, क्योंकि ये अभी अभी आई है, कुछ साल पहले से ही आई है, तो इनका अभी सस्टेनेबिलिटी बहुत दिन रहेगा। जो कन्वेंशनल कोर्स आपने किया हुआ है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी किया है वो तो है ही, बट इसके साथ में अगर आप इस कोर्स को आप करते हैं, इस कोर्स को आप थोड़ा सा आइडिया करके आप कहीं भी पार्ट टाइम हो या रेगुलर कोर्स में, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, पार्ट टाइम होते हैं जॉब वालों के लिए, या रेगुलर जो अनएम्प्लॉयड है या यंग लड़के हैं। तो अगर इस कोर्स को आप करते हैं, कन्वेंशनल कोर्स के साथ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, बट ये कोर्स को करते जो मैंने बताया है, जैसे एमएल हुआ, मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, सब कोर्स अगर कर लेते हैं साथ में, तो आपकी रियल एस्टेट से लेकर किसी भी सेक्टर में चले जाए, आपको प्रायोरिटी मिलनी है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हैं, जो कि आज के डेट में उतनी डिमांडिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में तो ये कोर्स बंद हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्स में पढ़ाई होते हैं, लड़के बहुत इसको अच्छे से पढ़ते हैं। और इसके पढ़ने के बाद में जैसे कि लोग एमबीए कर लेते हैं, जैसे मैंने कुछ इमर्जिंग कोर्सेज के बारे में बात की, वो कर लेते हैं। तो अच्छे कॉलेज से करके एमबीए कर लिया, अहमदाबाद से कर ले या कुरुक्षेत्र से कर ले या कहीं भी से, इलाहाबाद से करे, जो आईएम वगैरह होती है, आईएम का तैयारी करके आप कैट करके उस पर करें, तो करके कोई फॉरेन निकल जाते हैं। जो बेसिक डिग्री होती है आगे करके कोर्स जो कंपटीशन में करके आप अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाती है। आप यदि सिविल इंजीनियर है, देन टेक्ला कोर्स करिए, ऑटोकैड कीजिए, स्टेट प्रो, उसके अलावा आप सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आती है, एमएस प्रोजेक्ट है। इन सब चीज को अगर आप कर लेंगे, इस कोर्स को अगर आप करेंगे डिग्री प्लस, तो आपकी एडवांटेज रहेगी। आप अपना जॉब भी कर सकते हैं, अपने कंपनी खोल करके आप गवर्नमेंट से इसकी हर एक जगह इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, आप 10,000 रुपये फीस लगती है, आप रजिस्ट्रेशन करके उसके आप लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप अपना बिल्डिंग पास कर सकते हैं। ऑनलाइन सारे चीज हो रही है, उसमें पास कर सकते हैं। बैंक लोन के लिए सब जरूरी होती है, तो आपका अर्निंग एक साइड से होती रहेगी। इवन आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन अर्न हैंडसम अमाउंट, यदि आपको इन चीजों में ज्ञान है तो। कन्वेंशनल डिग्री प्लस जो अभी मैंने कहा, बट इन सबके साथ ये जरूरी है कि आप ओवर स्ट्रेस नहीं लें, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी चीजें बहुत जरूरी होती है along with your career advancement। तो सभी को ध्यान में रख करके यदि आप अपने को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अगर आप दिलो दिमाग में है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आप ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जहां चाह वही राह। अगर आपकी चाह है कि मुझे ये करना है, इस तरह से हम एडवांस करना है, तो आप जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ हम फिर से मिलते हैं। आई एम इंजीनियर हरी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे बायोडाटा में जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई वर्क मोर देन 25 years in the central government as a project engineer, civil engineer, design engineer, and as a faculty in Central University. My most favorite subject is structural engineering, structural analysis, construction management, and I am still working on that. Thank you very much. Watch more. यदि कुछ रह गया है तो अपने कमेंट से हमें जरूर बताएंगे, so that I will able to answer it. Thank you.